तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक बात जरूर पढ़ी होगी। इस देश में जब एक रेपिस्ट को सजा नहीं मिलती तो हम मोमबत्तियां जलाते हैं, पर जब मिल जाती है तो हम पूरा शहर जला देते हैं। और नहीं, मुझे स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई सपोर्ट दिस। मैं तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो कल तक मुझे दोगला कहते थे। यहाँ तो पूरी दुनिया दोगली निकली। हाँ भाई, किदा चल छट चल छट चिल 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 चल छट चिल 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 चल छट चिल 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 चल छट चिल। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं 2.0। और आई नो मैंने तुमको कल बोला था कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, बट फिर मैंने ये देखा तो करोड़ों लोग सच्चा बाबा डेरा को सच्चा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। और नहीं, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी गुस्सा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि इन पे खुद 2 मर्डर चार्जेस और 2 रेप चार्जेस चल रहे हैं। तो आई गेस अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगला नंबर इन्हीं का है। एक की बात सुनी जा रही, करोड़ों की कुट क्यों नहीं सुन रहा। एक आदमी यौन शोषण का आरोप लगा रहा है, पूर्वाग्रही भी हो सकता है, कुछ लोग लालच भी हो सकता है, और भारतीय संस्कृति की छवि को धूमिल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ, प्रज्ञा भारती के साथ, ठाकुर के साथ क्या हुआ। तो ये योजनाबद्ध तरीके से ये साधु सन्यासियों ने भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है। क्योंकि सर वो कोर्ट है, वो स्कूल में कोई आपस की लड़ाई नहीं कि एक की बात मान के हजारों की बात नहीं मान रहे, वो कोर्ट है। और यहाँ पे हम रेप केस की बात कर रहे हैं, वो एक के साथ हुआ है। अगर एक के साथ हुआ तो एक की बात ही मानेंगे ना, 1000 लोगों की बात थोड़ी मानेंगे। माननीय न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। इतना नुकसान होगा और ज्यादा नुकसान न हो। अगर ज्यादा बड़ी घटनाएं घटती हैं तो इसके लिए केवल डेरा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, न्यायालय भी जिम्मेदार होगा। जब आदमी की अस्मिता खतरे में होती है तो फिर क्या करो या मरो। और ये एमपी है, मतलब इनका कहना है कि विक्टिम गलत है, कोर्ट गलत है, और ये साजिश है हिंदू सभ्यता का नाम बदनाम करने के लिए। और मेरा सवाल है कि इसको एमपी बनाया किसने? मोदी जी। मोदी जी, रोने से कुछ नहीं होगा, हो गई गलती अब तो। और ये जो भी लोग हैं ना जो राम रहीम को सपोर्ट कर रहे हैं और ये उदंग मचा रहे हैं, जिनका मानना है कि बाबा को रिहा कर देना चाहिए, नहीं, आई सपोर्ट यू गाइस। मेरा सवाल बस उन लोगों से इतना है कि वो जो रेप केसेस के कारण अंदर हैं और बाकी क्रिमिनल चार्जेस के लिए भी अंदर हैं, उनको भी छोड़ देते तुम्हारा घर का एड्रेस देख के। उससे तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए ना, बाबा भी छूट रहे हैं और बाकी लोग भी छूट रहे हैं, तो मनाओ खुशी। और मेरी बातों से तुम्हें पता तो चली गया होगा कि मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन के साथ। और मेरा जो विश्वास है हिंदुस्तान के कानून में वापस वैसे का वैसा हो गया है जैसा होना चाहिए था। बस मेरी एक जो ख्वाहिश थी वो ये कि ये डिसीजन 2 या 3 साल पहले क्यों नहीं आया। अगर 2-3 साल पहले आया होता ना तो तुम्हें इन चीजों से छुटकारा मिल गया होता। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। और कल ये जब सारे दंगे हो रहे थे, मैं सोच रहा था कि कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बट कल जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं ट्विटर पे एक ऐसे ही बंदे की प्रोफाइल पे जा पहुंचा और इनके ट्वीट में तुम्हें पढ़ के बताने वाला हूँ। आई डोंट नो वेदर राम रहीम सिंह डिड द क्राइम फॉर विच ही गेट पनिशमेंट, बट आई नो हिज सोशल वर्क्स, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एटसेट्रा। बट नेक्स्ट ट्वीट तक आते आते इनको श्योर था कि उन्होंने क्राइम नहीं किया। मतलब पहला ट्वीट है कि वो रेप किया है कि नहीं किया इनको नहीं पता, और सेकंड ट्वीट तक इन्होंने कोर्ट के डिसीजन से पहले अपना डिसीजन दे दिया। मतलब कोर्ट को भी 15 साल लगे ये बात पहचानने में, भाई को 1 घंटा लगा अपना सेकंड स्टेट में उनको नॉट गिल्टी बोलने में। राम रहीम सिंह इज नॉट अ रेपिस्ट, ही इज गॉड एंड विल ऑलवेज बी गॉड। पंचकुला कोर्ट डिड रॉन्ग वर्डिक्ट। हाँ, सबको हटा दो, मुझे डालो जज। इफ यू थिंक राम रहीम सिंह इज अ रेपिस्ट, please tell your address just once and next day you will start consider him a god। ये धमकी जैसी नहीं लग रही तुम्हें? तो भाई, और just because ये तुम लोगों से और मुझसे मेरे घर का एड्रेस मांग रहा है, तो मुझे नहीं पता ये कौन बंदा है, बट आई डोंट नो तुम कैसे ढूंढोगे इसे। नहीं, यूजर आईडी तो है ही नहीं इस पिक्चर में, कहीं पे भी नहीं है। बट इनकेस अगर गलती से तुम इसे ट्विटर पे ढूंढ लेते हो तो मेक श्योर तुम इसको एक एड्रेस जरूर दे के आओ अपना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और ये जो भी लोग हैं जो दंगे कर रहे हैं, बस जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, सो कॉल्ड राम रहीम इंसान के बग, अबे कैसा बाबा है, अपने लोगों को इंसानियत तो सिखाना ही भूल गया। और एक
एक बात जो मुझे कभी समझ में नहीं आती, मतलब कश्मीर में लोग पत्थर फेंकते हैं तो तुम उन्हें आतंकवादी बोलने से पहले एक पल नहीं सोचते, बट वहीं पे ये लोग जो सारी चीजें जलाए जा रहे हैं, जो इनको दिख रही है, जो मिल रहा है उनको मार रहे हैं, इनको हम आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे, इनको भक्त क्यों कह रहे हैं? और बाबा की चाट के कुछ नहीं मिलेगा, बाबा गए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, खुश हैं। और मतलब अगर तुमने देखा है कि बाबा को किस तरह रखा गया है, तो यार मैं तो कहता हूँ वो हर क्रिमिनल का ना एक ड्रीम प्रिजन होगा। मतलब एक कोठी है, वाईफाई नेटवर्क है, नौकर चाकर मिले हुए, मैं तो कहता हूँ भैया इसकी सजा मुझे दे दो। मतलब क्या चाहिए तुम्हें, इंटरनेट, कैमरा, माइक, वीडियो बनाओ, सो, खाना खाओ, और क्या चाहिए जिंदगी में? इसे तुम जेल कहते हो भाई, ये वीआईपी ट्रीटमेंट है यार। और नहीं, मैं तुम लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि बाबा बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत मॉडर्न टाइप के जमाने के बाबा है, क्योंकि आइटम नंबर भी करते हैं। ये मूवीज भी करते हैं। तू हसन है या शेर हिंद, तुझे तो मैं अपने वश में करके ही छोड़ूंगी। और भाई साहब तुमने तो देखा नहीं बाबा का ध्यान करने का तरीका। मेरे पास एक तस्वीर है, हाँ वालो। और कल जब ये सब कुछ हो रहा था ना, मेरा सवाल बस, और ये सब देखने के बाद मुझे लगता है यार तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, एक झोला उठाओ, गर्दन पे टांगो, कपड़े उतार के फेंको और बाबा बन जाओ। क्योंकि जितना तुम अपनी लाइफ टाइम में नहीं कमाओगे आईएएस इंजीनियर बन के ना, उससे कई ज्यादा इस प्रोफेशन में कमाई है, प्लस पावर है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंसक हो अहिंसक हो, क्योंकि मॉडर्न जमाने के बाबा दारू भी पीते हैं, लड़कियां भी छेड़ते हैं, रेप भी करते हैं और फ्री होने की चाहत भी रखते हैं। तो यार इसी नोट पे ज्ञानी 2.0 का ये एपिसोड हम यही खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर तुम इस बात से ऑफेंड हुए हो तो डू मी अ फेवर, गेट द फक आउट ऑफ हियर। सो आपसे अगली मुलाकात होगी कल हम कर रहे हैं शाउट आउट रिजल्ट्स। सो देखना मत भूलना, ये रॉ टैलेंट होता है जो मुझे लगता है बहुत फेमस यूट्यूबर से भी ज्यादा टैलेंटेड है, बट बहुत अंडररेटेड है। सो कल का एपिसोड मिस मत करना। दे नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। सो अभी के लिए बस इतना कॉफी है। आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। उनके दांत गिनते हैं। प्यार ना मिलाना पैसा होता ही रहेगा ऐसा, दुनिया है कैसी, दिल बोले कर दूं सबकी ऐसी की तैसी।